यहां इस कक्ष में उपस्थित कौन ऐसा युवा साथी है जो जीवन में सफल नहीं होना चाहता है? अपना हाथ ऊंचा करें। अरे वाह, सब सफल होना चाहते हैं। तो जिसको चाहते हैं उसको जान भी तो लें। सफल होना चाहते हैं तो क्या होना चाहते हैं? सफलता क्या चीज है? एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सक्सेस। सफलता है क्या? तो मैं बताऊं उसके पहले आप में से कुछ दोस्तों से जानना चाहूंगा कि आपकी राय में सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? एनीबडी, कोई भी बता सकता है। और मन में कोई संकोच मत रखिए, गलत हुआ तो क्या, गलत हुआ तो गर्दन नहीं कटेगी। गलतियां करने से मत डरिए। एक सफल व्यक्ति से पूछा गया आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सफलता का रहस्य यह है कि मैं गलतियां नहीं करता। पूछा गया ऐसा कैसे होता है कि आप गलतियां नहीं करते? बोले मैं अनुभवी हूं ना। बोले आपने अनुभव कैसे गेन किया? बोले मैंने गलतियां की। तो गलतियां की तो अनुभवी हुआ, अनुभवी हुआ तो गलतियां करना बंद हो गया। गलतियां करने से मत डरिए। डेयर टू कमिट मिस्टेक्स। गिरते वही है मैदान जंग में जो घुड़सवार होते हैं। वो तिफल के खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े नहीं गिरते, ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करने वाले गिरते हैं। तो जब भी गिरे तो निराश और हताश नहीं हो, बल्कि ये सोचें कि मैं लाखों करोड़ लोगों से बेहतर हूं जो ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और याद रखिए, कोशिश करने वालों की बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो गलती करने से डरिए मत। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेल्योर। फेल्योर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता की मंजिल तक पहुंचने का पायदान है। पर जब मैं कहता हूं फेल्योर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, तो कुछ लोग जिंदगी भर पिलर्स को ही मजबूत करते रहते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, पिलर्स पे छत भी डालनी है। इट इज नॉट नेसेसरी टू फेल टू सक्सीड, बट it is quite possible, and many times it is possible, that even after you fail you can succeed if you put your 100% efforts with honesty. So अगर मन में कोई आंसर आ रहा है मेरे प्रश्न का तो संकोच मत कीजिए, उत्तर दीजिए। गलत है तो है और सही है तो बहुत अच्छी बात है। So what is success? Anybody? What is success? हाँ जी, क्या बात है। आमतौर पर किसी भी समूह में मुझे अपने प्रश्न का उत्तर पाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, और यहां इस उत्कृष्ट संस्थान के विद्यार्थियों की मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि पहला ही उत्तर सटीक उत्तर है। गिव अ बिग हैंड, बहुत बढ़िया। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना सफलता है, अपने ही सपने को पूरा करना सफलता है। यानी सफल होने के लिए लक्ष्य होने चाहिए, क्योंकि जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सफलता है और आप सफल होना चाहते हैं, इसका मतलब अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, इसका मतलब लक्ष्य होना चाहिए। इसके बावजूद लोग लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं, गोललेस लाइफ। लक्ष्य विहीन जीवन नदी की लहरों पर तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे की तरह है, जो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, पर वहां नहीं जहां उसे पहुंचना था। लेकिन समुद्र के सीने को चीरने वाला जहाज हमेशा अपने गंतव्य पर पहुंचता है। अपवाद छोड़ दीजिए, तूफान, चट्टान टकराना, डिजास्टर, हादसे किसी की जिंदगी में कभी भी हो सकते हैं, तो अपवादों को छोड़ दीजिए। समुद्र के सीने को चीरने वाला जहाज हमेशा अपने गंतव्य पर पहुंचता है, क्योंकि उसे मालूम होता है अपनी यात्रा शुरू करने के पहले कि मुझे कहां जाना है। उसके पास कंपास होता है, उसके पास दिशा सूचक यंत्र होता है, उसका लक्ष्य निश्चित होता है। लेकिन नदी की लहरों पर तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा गंतव्य पे पहुंच भी सकता है, ना भी पहुंचे। तो नदी की लहरों पर तैरता हुआ लट्ठा मत बनिए, समुद्र के सीने को चीरने वाला जहाज बनिए। अपना लक्ष्य तय कीजिए यदि सफल होना चाहते हैं तो। अपना खुद का घर का मकान बनते हुए आप में से कुछ लोगों ने देखा, कभी कई लोगों ने देखा होगा, तो एक ब्लूप्रिंट होता है। यू अंडरस्टैंड ब्लूप्रिंट? क्या होता है ब्लूप्रिंट? नक्शा। पापा मम्मी ने घंटों, महीनों, हफ्तों तक डिस्कशन किया होगा, आर्किटेक्ट से बहस की होगी, कई सारे नक्शे काटे फाड़े होंगे और तब एक नक्शा बनाया होगा। किसके लिए? एक 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख के मकान के लिए इतनी जिद्दोजहद। और ईश्वर ने करोड़ों की जिंदगी दी है, क्या हमने कभी रुक कर बैठ कर इसका ब्लूप्रिंट बनाया है? अपनी जिंदगी का नक्शा बनाया है? 25 लाख का मकान का मालूम है नींव कहां पड़ेगी, दीवार कितनी चौड़ी होगी,
खिड़की किस हाइट पर आएगी, दरवाजा किस हाइट पर जाएगा, छत किस हाइट पर लेंगे, उसके लिए सोच रहे हैं। पर ये जिंदगी जो अगर 80 साल की मुझे ईश्वर देता है तो 20 साल में क्या हासिल करना चाहता हूं, 25 साल में क्या हासिल करना चाहता हूं, 30, 35, 40, 45 साल की उम्र में मैं किस मुकाम पर पहुंच जाना चाहता हूं। कभी बैठकर अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाइए। उस 25 लाख के मकान की कीमत कर रहे हैं, इस करोड़ों की जिंदगी की कीमत कीजिए। एक बहुमंजिला इमारत बन रही है और मकान मालिक आर्किटेक्ट को बुला के कहता है, भैया 5वीं मंजिल तक तो मकान बिल्डिंग बन गई है, 6ठे मंजिल पर मुझे स्विमिंग पूल बना के दे दो। आर्किटेक्ट कहता है, सर मैं नहीं बना सकता। कहता क्यों? सर मुझे नींव बनाई और स्विमिंग पूल की नहीं है, ये वजन नहीं झेल पाएगी। मकान मालिक कहता है, ऐसा करो ऊपर की 4 मंजिल कैंसिल, मैंने भार कम कर दिया, अब मुझे 6ठे मंजिल पे स्विमिंग पूल दो। आर्किटेक्ट कहता है, अभी संभव नहीं है, क्योंकि जो मैंने नींव बनाई है वो 10 मंजिल के स्थिर भार को ले सकती है, पर 6ठे मंजिल के कंपित भार को नहीं ले सकती। ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद या फाइनल हो जाने के दौरान होश में आते हैं, सर मुझे फला इम्तिहान देना है, फला इंटरव्यू देना है, उसकी तैयारी करा दीजिए। कब इंटरव्यू? परसों। अब जब 5वीं मंजिल पर आ गए हैं तब बनाना चाहते हैं स्विमिंग पूल। जब नींव पड़ रही है तब तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी की इमारत की 5वीं मंजिल पर क्या चाहते हैं। आज आप जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एफर्ट आपकी नींव पड़ रही है। आज से 2 साल बाद जिस लक्ष्य से आप टकराने वाले हैं तो आप नींव पे काम कर रहे हैं, वरना आप सीधे बिना नींव के इमारतों पे काम कर रहे हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, पहले नहीं किया अब भी किया जाए, सोचा जाए। 20 साल 25 साल ना सोचा जाए, 5 साल सोचा जाए, 3 साल सोचा जाए, मैं क्या चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। इसलिए आज जो नींव डाल रहा हूं उस नींव की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। कभी कोई मुंबई गए हैं आप में से लोग? बॉम्बे है ना, गए? सो लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं कभी? हाँ, मैं वहां खड़ा था, बड़ा परेशान हैरान था। मुझे लगा बॉम्बे शहर खाली हो रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पर समझ नहीं है खाली हो रहा है तो सब एक दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं, इधर वाले इधर, उधर वाले इधर क्यों जा रहे हैं। तो लोकल ट्रेन को देखने खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, तो वहां मैंने महसूस किया अगर थोड़ी देर मैं खड़ा रहा तो जो ही लोकल ट्रेन आके रुकती है, मैं चढ़ना चाहूं न चढ़ना चाहूं, भीड़ चढ़ा देगी। अगर ट्रेन के डिब्बे के दरवाजा होता ही नहीं है, गड्ढा होता है, मैं खड़ा रहा वहां तो ट्रेन रुकेगी, मैं उतरना चाहूं न उतरना चाहूं, भीड़ उतार देगी। जरा सोचिए जिंदगी के बारे में, कहीं भीड़ धक्का देकर तो यहां नहीं लाई आपको। एक अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप आया था, एक सज्जन एक ट्रेन में बैठे थे, सह यात्रियों से पूछा उन्होंने कि अमुक स्टेशन पे मुझे उतरना है, वो कब आएगा। तो सह यात्रियों ने कहा, आप गलत ट्रेन में बैठ गए। क्यों? उस स्टेशन पे ट्रेन रुकती नहीं है। बोले मेरा क्या होगा? बोले क्या होना है, आपके पास सामान के नाम पे एक ब्रीफ केस है, कोई बात नहीं, हम नीचे फेंक देंगे, आप चलती ट्रेन से कूद जाना, क्योंकि इस स्टेशन पे ट्रेन बहुत धीमे गति से चलती है और कई लोग उतर जाते हैं यहाँ, तो आप भी उतरना, पर कहीं गिर नहीं जाओ। अभी भी फिजिक्स की बात हो रही थी मेरे आने के पहले, तो एक थोड़ा कानून है, फिजिक्स का नियम है कि ट्रेन की दिशा में ही उतर के दौड़ना ताकि गिर नहीं जाओ, और थोड़ी देर साथ साथ दौड़ना। तो उन्होंने सामान नीचे फेंकवाया, स्टेशन आया, कूदे और ट्रेन की दिशा में दौड़ने लगे। प्लेटफॉर्म पे लोगों को लगा अरे बेचारे ट्रेन चूक गई, उन्होंने उठा के वापस ट्रेन में डाल दिया। तो भीड़ तो बहुत हमारी दयालु है। अक्सर कोई अंकल आंटी आपको कोई आईएएस बना देगा, कोई आरएएस बना देगा, क्या कर रहा बेटे, आईएएस दे, आरएएस दे, बैंक इम्तिहान दे, आईएएस फाइट कर, पता नहीं कैसे फाइट कर। तो ऐसी सलाहें मिलती रहेंगी आपको। भीड़ आपको कहीं ना कहीं चढ़ा देगी, कहीं ना कहीं उतार देगी। आप तय कीजिए, आप भीड़ के धक्के से कहीं पहुंचना चाहते हैं या आप खुद अपनी जिंदगी को अपने ढंग से कंट्रोल करना चाहते हैं।